नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष पर। मैं दो विशेष वीडियो लेकर आने वाला हूँ और ये दोनों वीडियो हैं नामकरण से रिलेटेड। या आप अक्सर जो भी एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पर ऐड आता रहता है कि ये मोबाइल में ये डिजिट नहीं होनी चाहिए, वो डिजिट नहीं होनी चाहिए। या आप देखते हो कि सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े कई बार अपने नाम के अंदर कोई एक आध वर्ड बदल लेते हैं या अपना नाम ही बदल लेते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। हालांकि इस चीज़ में मेरा कोई पूरा विश्वास नहीं है कि आपके नाम का कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, मगर जो भी लोग बिलीव करते हैं कि नाम बदलने से कुछ होता है, उन्हें मैं यहाँ पर सिखाऊंगा किस तरीके से आप अपने नाम को चेंज कर सकते हो। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपके घर में कोई भी यदि न्यू बॉर्न चाइल्ड है तो उसका नाम किस अक्षर से रखना चाहिए। आप खुद सीख कर जाएंगे। आपको एस्ट्रोलॉजी आती है या नहीं आती, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूं कि आपको अपने बच्चों का नामकरण किस तरीके से करना चाहिए। और यदि आप कर चुके हैं, आपका अपना नाम है, काफ़ी आपकी एज हो गई है, तभी भी आप उसमें छोटे मोटे चेंजेस लाकर अपनी नाम को इम्प्रूव कर सकते हो। उसमें सफलता मिलती है, नहीं मिलती है, उससे कोई अमीर बनता है, गरीब बनता है, ऐसा मेरा ओपिनियन नहीं है, पर भी हम उसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ के अंदर यदि उससे कुछ मदद मिलती है तो किस तरीके से उसको ठीक करेंगे, मैं इस पर बात करूंगा आज की क्लास में। और नामकरण कैसे करना चाहिए आपको शास्त्रों के अनुसार, तो उस पर हम टोटलिटी में इसको देखेंगे। तो आप जुड़ जाइए और अभी चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास इस तरह की नई नई जानकारियां आती रहें। हम देखते हैं किस तरीके से हम नामकरण करेंगे बेस्ड ऑन योर जन्म डेट। देखिए यहाँ पर जो स्टेप फॉलो करने हैं, ये मैं पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मेथड बता रहा हूँ, कोई मैं न्यूमरोलॉजी का मेथड नहीं बता रहा हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही सटीक और उनके पीछे साइंस होती है। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी व्यक्ति का नाम पता करना है, उसका टाइम ऑफ बर्थ, किस समय पर जन्म हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ, किस जगह पर जन्म हुआ, डेट ऑफ बर्थ, किस तारीख को जन्म हुआ, ये तीन चीज़ें ले लेंगे। और इन तीन चीज़ों को लेकर उस व्यक्ति की हम जन्म कुंडली बना लेंगे। जन्म कुंडली कहाँ पर बनाएंगे, आपके अंदर मोबाइल के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। एस्ट्रोसेज ऐप आता है, कुंडली ऐप आता है, ज्योतिष ऐप आता है, उनमें से किसी भी ऐप को आप डाउनलोड कर लें और उसके अंदर टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ डालने पर एक कुंडली बन जाएगी जिसे हम जन्म कुंडली बोलते हैं। जिस भी बच्चे का आपको नामकरण करना है उसकी आप जन्म कुंडली बना लेंगे। अब उस जन्म कुंडली में आप क्या करेंगे, मून साइन पता करेंगे उसका, और मून का नक्षत्र। दो चीजें हम मालूम करेंगे कि चंद्रमा उस कुंडली के अंदर किस राशि में है और किस नक्षत्र के अंदर है। ये दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आपको चंद्रमा की राशि और चंद्रमा का नक्षत्र हम फाइंड आउट करेंगे। आपकी 12 टोटल राशियां होती हैं। देखिए, सबसे पहले आपकी मेष राशि होती है जिसको 1 नंबर बोलते हैं, वृषभ राशि 2 नंबर, मिथुन राशि 3 नंबर, कर्क राशि 4 नंबर, सिंह राशि 5 नंबर, कन्या राशि 6 नंबर, तुला राशि 7, वृश्चिक 8, धनु 9, मकर 10, कुंभ 11 और मीन 12। और इनके अंग्रेजी नाम भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश नेम, कि मेष को एरीज बोलते हैं, वृषभ को टॉरस बोलते हैं। तो आपकी कुंडली में इनमें से किसी न किसी नंबर के अंदर आपका मून रखा होगा, मून होगा, उसे हम राशि बोलते हैं किसी भी व्यक्ति की। कुंडली में चंद्रमा जिस भी साइन के अंदर हो उसको राशि बोलेंगे। सपोज चंद्रमा 6 साइन में है तो उसकी राशि कन्या हो जाएगी या उसको हम वर्गो बोलेंगे। देखिए, हम इसको अब किस तरीके से देखेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली नाम निकाल कर बताऊंगा। अभी की मैंने एक कुंडली बना ली है, 22 जुलाई को मैं वीडियो बना रहा हूं और इसको मैं अभी इस समय पर जब मैं वीडियो बना रहा हूं आपको उसका भी टाइम पता चल जाएगा। 11:29 पर ये मैं वीडियो बना रहा हूं 22 जुलाई को। अब मैं इस व्यक्ति का नामकरण करना चाहता हूं तो पहला मैंने क्या किया, इसके अंदर उसका प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालकर उसकी ये जन्म कुंडली बना ली जिसको हम बर्थ चार्ट बोलते हैं। आप मोबाइल के अंदर भी इसे बना सकते हो। अब यहाँ पर चंद्रमा, इसका मैं देखता हूँ मून, ये मून लिखा हुआ है और ये 3 साइन के अंदर है इसका चंद्रमा, ये हमें पता चल गया। इसका नक्षत्र भी हम मालूम कर लेंगे जिसे हम जन्म नक्षत्र बोलते हैं, और नक्षत्र का पद भी आपको मालूम करना है। एक नक्षत्र के अंदर 4 पद होते हैं, 1 2 3 4। आपको बिल्कुल एक्यूरेट नाम पता करना है तो नक्षत्र का पद भी पता होना चाहिए। वैसे मून जिस राशि में है उसके बेस पर भी नाम निकाला जा सकता है।
मगर उसका यदि आपको नक्षत्र और उसका पद पता हो तो वो और भी एक्यूरेट नाम आएगा जो उस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर मून में मैं जाता हूँ तो मून मृगशिरा नक्षत्र में है और उसके तीसरे चरण के अंदर है। मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण के अंदर है, तो आपको ये पता करना है मृगशिरा नक्षत्र मार्स का नक्षत्र होता है और उसके थर्ड चरण के अंदर है। तो ये चीज जन्म कुंडली से नोट कर लिया आपने। क्या क्या नोट कर लिया? इस व्यक्ति का चंद्रमा किस राशि में है, तो हमने देखा जेमिनाइन या जिसको मिथुन बोलते हैं, किस नक्षत्र में, मृगशिरा और उसके कौन से चरण में, 3 चरण में। ये 3 चीजें हमने इस कुंडली से पता कर ली। अब इस कुंडली को छोड़ दीजिए। तो देखिए 3 साइन आपका मिथुन राशि का होता है, जेमिनी का होता है। तो इस व्यक्ति की राशि जो हो गई है वो आपकी, यहां पर मैं ऐड कर देता हूं, देखिए डिटेल। इस पर्सन की जो राशि हो गई या मून साइन हो गया, राशि यहां पर आ गई मिथुन या जिसे हम बोलते हैं जेमिनाइन। नक्षत्र आपने पता किया तो नक्षत्र इसका आ गया नक्षत्र मृगशिरा। मृगशिरा इसका नक्षत्र हो गया और उसका चरण जो आया था, एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं, चरण और उसे पद भी बोलते हैं, तो थर्ड चरण आया। ये चीज हमने इसकी जन्म कुंडली से पता कर ली। बस इतनी 3 चीजें आपको मालूम करनी है, बाकी किसी भी चीज की आपको बहुत जरूरत नहीं है। तो आपको 12 राशियों का नाम पता होना चाहिए बस, और आपको सीरियल नंबर से पता चल जाएगा। इस कुंडली, इस आप टेबल को देख सकते हो कि कौन से सीरियल पे है, उससे आपको उसकी राशि पता चल जाएगी। ये हिंदी में देखना है तो यहाँ पर दिया हुआ है। सपोज चंद्रमा 4 में होता तो कर्क में होता, 5 में होता तो सिंह में होता, और वहाँ पर उसका नक्षत्र भी और चरण भी पता चल जाएगा। सभी मोबाइल सॉफ्टवेयर में भी ये पता चल जाता है। अब हमें क्या करना है, देखिए किस अक्षर से उसका नाम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, आपको ये लिस्ट दिख रही होगी यहाँ पर। तो इसके अंदर हम किस अक्षर से नाम शुरू करेंगे, 2 मिनट में आप उसका नाम बता सकते हो। यहाँ पर ये आपको इस डिटेल इसकी नज़र आ रही होगी, और आपको यदि ये साइड में नहीं हो रही है तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए अब आपको ये पूरी लिस्ट नज़र आ रही होगी। आप इसका प्रिंट स्क्रीन भी ले सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी इस व्यक्ति का जन्म था, हमने देखा किसमें, मृगशिरा नक्षत्र में, और मृगशिरा नक्षत्र के कौन से चरण में आया था, 3 चरण में। तो इस व्यक्ति का नाम का से शुरू होगा। अब इसका नाम आप का से रखेंगे। अब दिक्कत क्या आएगी, देखिए मैं आपको 3 और ऑप्शन बता रहा हूं। एग्जैक्टली आपको यदि का से पसंद नहीं आ रहा है तो अब आप क्या करोगे, दूसरा ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, का से रखोगे तो इसके लिए सबसे बेहतरीन नाम होने वाला है। मगर सपोज का से आपको पसंद नहीं आ रहा, कोई आपके मनपसंद नाम नहीं आ रहा, तब आप देखिए इसकी चंद्रमा की राशि। तो चंद्रमा की राशि आपको पता होना चाहिए, कृत्तिका नक्षत्र, चंद्रमा आपकी जेमिनाइन साइन के अंदर है। जेमिनाइन साइन के अंदर जो आपका 3rd चरण है, मृगशिरा नक्षत्र का 3रा चरण है ये। तो जेमिनाइन साइन यहीं से करीब करीब शुरू होता है आपका। तो यहाँ पर जेमिनाइन साइन में जो भी अक्षर आ रहे हैं उनमें से कोई भी ले सकते हो आप। और मृगशिरा नक्षत्र में आपका 3rd चरण में आ रहा है, तो 3रे चरण में जो अक्षर आ रहा है की वो भी ले सकते हो। जेमिनाइन साइन के अंदर आपका आर्द्रा नक्षत्र भी आता है, तो आर्द्रा नक्षत्र में जो भी नंबर आ रहे हैं, जो भी वर्ड आ रहे हैं, उन्हें भी ले सकते हो, कु, घ, न, छे। और इसी तरीके से पुनर्वसु के अंदर भी पहले 3 जो अक्षर हैं, के, को, हा, ये तीनों अक्षर भी आप ले सकते हो। लेने का तरीका क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको देखना है उसकी चंद्रमा की राशि क्या है, चंद्रमा किस साइन में है, उसे उस व्यक्ति की राशि कहेंगे। दूसरा हम देखेंगे वो किस नक्षत्र में है, उसको उसका जन्म नक्षत्र कहेंगे, और किस चरण में है। तो सबसे सुटेबल और बेस्ट नाम तो यह है कि वो जिस भी नक्षत्र में उसके जिस चरण से रिलेटेड जो भी आपका वर्ड आ रहा है उस पर आप उसका नाम रखें। जैसे यहाँ पर का पर, अब आप का पसंद नहीं आ रहा, तब आप क्या करेंगे, उस राशि के अंदर जो जो वर्ड आ रहे हैं, अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी जेमिनी साइन के अंदर कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। तो जेमिनी साइन के अंदर, या जिसे मिथुन राशि बोलते हैं, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र आते हैं। आर्द्रा पूरा का पूरा आता है इसके अंदर। देखिए आपका एरी साइन के अंदर अश्विनी आता है, भरणी आता है, कृतिका का केवल 1 पद आता है। इसके बाद आपका टॉरस जिसे हम बोलते हैं वृषभ के अंदर, इसके 3 पद आते हैं, इसके 4 पद आते हैं, और मृगशिरा के 2 पद आते हैं। जेमिनी का मतलब आपका मिथुन के अंदर इसके मृगशिरा के 2 पद आएंगे, आर्द्रा के 4 पद आएंगे, और पुनर्वसु के 3 पद आएंगे। तो आप इनमें से जेमिनी साइन के अंदर जो वर्ड आ रहे हैं उनसे भी उस व्यक्ति का नाम शुरू कर सकते हो। मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। अब मेरे पास सपोज एक कोई कुंडली आई और वो कहते हैं कि हमारा नाम रखना है हमें बच्चे का। सपोज उसने मुझे बताया कि उसका जन्म 3 दिन पहले हुआ है, सपोज न्यू बॉर्न बेबी है और 3 दिन पहले हुआ है, तो मैं किस तरीके से नाम रखूंगा
19 जुलाई को मैं इसका जन्म बना देता हूँ, मैं कुंडली बनाऊंगा 19 जुलाई की टाइम, सपोज उसका उन्होंने कहा कि शाम को 6 बजे हुआ है, तो 6 PM मैं इसका टाइम लिख लेता हूँ। देखिए 6 PM, जिसको हम 18 बोलते हैं यहाँ पर, 18.00 मैंने इसका नाम लिख दिया। दिल्ली में जन्म हुआ है, इसके नामकरण के लिए वो मेरे पास आ गए, तो मैं कैसे मूव करूंगा। देखिए यहाँ पर चंद्रमा देखिएगा, उस दिन चंद्रमा एरीज साइन के अंदर है। एरीज मतलब मेष राशि में चंद्रमा है, तो इसकी राशि मेष होगी, और उसका मैं नक्षत्र देखूंगा तो भरणी नक्षत्र का तीसरा चरण है। एरी साइन में मेष राशि में भरणी नक्षत्र का तीसरा चरण है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका नाम रखता हूँ। मैंने इसकी डिटेल लिख ली है बच्चे की, बेसिस और कुंडली, तो यहाँ पर आपके सामने लिखा मैंने, इसकी राशि होगी एरीज, जिसे हम मेष भी बोल सकते हैं। जिन्हें हिंदी में समझ में आया वो हिंदी में समझ लें, इसलिए मैं दोनों बोल रहा हूँ। एरीज नक्षत्र है इसका भरणी, नक्षत्र भरणी, भरणी है, और चरण 3 है इसका भरणी, और थर्ड चरण के अंदर है चरण 3। ये आपको मोबाइल ऐप में चरण भी मिल जाएगा, नक्षत्र भी मिल जाएगा उसका चंद्रमा का। तो एरी साइन में नक्षत्र भरणी आया, चरण 3 आया। अब नाम कैसे रखूंगा, देखिए कितना आसान है। आप भरणी नक्षत्र में चले जाइए, चरण 3 में उसका नाम ले से शुरू होगा। अब ले से आपको नाम पसंद आ गया तो ठीक है, ले से नाम पसंद नहीं आ रहा तो अब चंद्रमा की राशि देख लीजिए, जो भी थी चंद्रमा की राशि थी एक्चुअली एरीज। अब एरीज राशि के अंदर जो भी नक्षत्र के चरण आते हैं, अश्विनी नक्षत्र आता है, भरणी आता है, कृतिका का एक चरण आता है केवल, तो इस व्यक्ति का नाम आप चू चे चो ला ली लू ले लो आ से रख सकते हैं। अब इंग्लिश में तो आपको रखना है भाई, दिव्य इंग्लिश वर्ड देखना है, तो यहाँ पे CH ले सकते हो, LA ले सकते हो, L भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ला ले आ रहे हैं, तो L से रिलेटेड कोई भी नाम ले सकते हो, आ से रिलेटेड कोई भी नाम ले सकते हो। इस तरीके से हम उसका नामकरण कर देंगे, और आप आसानी से किसी भी व्यक्ति का थोड़ी सी देर के अंदर, आप 2 मिनट के अंदर किसी भी बच्चे का पहला अक्षर जान लोगे, और पहला अक्षर जानने के बाद आप उसका नाम कर सकते हो। सबसे बेटर जो ऑप्शन होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि आप चरण के बेस पर जो भी अक्षर आ रहा है उससे उस व्यक्ति का नाम शुरू करें, और चरण के बेस पर यदि आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है तो चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि में जो भी नक्षत्र आ रहे हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर जो भी वर्ड आ रहे हैं उससे आप उस बच्चे का नाम रखेंगे। उम्मीद है आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अभी इसका दूसरा पार्ट अब देखना बिल्कुल मत भूलेगा। दूसरा पार्ट उन लोगों के लिए है जिनका ऑलरेडी नाम है मगर वो लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनका इसमें बिलीव है कि ये न्यूमरोलॉजी काम करती है, तो किस तरीके से वो अपने नाम के अंदर करेक्शन कर सकते हैं उसका वीडियो मैं 2nd नंबर पर लेकर आने वाला हूं। आप इंतजार कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।